देखिए, आपको हम भारत के उत्तरी मैदान के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं। जैसे आप बताइए, ई है ये बताइए, ये जम्मू कश्मीर है कि नहीं बताइए हमको। जम्मू कश्मीर ये पर्वतीय भाग है। काराकोरम, लद्दाख, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय हो गया। ई मैदान का निर्माण हुआ कि नहीं बताइए हमको। ये जितना है ये सब निर्माण है, मैदान नहीं है। इसी इसको क्या बोलेंगे, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र बोलेंगे नहीं। इस सबको उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र बोलेंगे कि नहीं। आप इसके बारे में तो आपको पढ़ा चुके हैं, किस काल में हुआ है। आप वही चीज़ इसको नोट कैसे बनाना है, नोट यदि फेयर करते हैं, नोट कैसे बनाते हैं, उस पर ध्यान देना है। उसको क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। इसका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, इसका निर्माण तो पढ़ा चुका है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ट्रांस हिमालय का पढ़ा चुका कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये बताइए पहले। इसी चीज़ को आपको लिख दिया हो, सिनोजोइक ईरा में टर्सरी पीरियड के प्लीस्टोसीन हिमयुग के बाद, कुछ समझ में नहीं आएगा नहीं आया होगा। अब बताइए, ये तो हमको पहले वाला लेक्चर, इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर अच्छे से देखिएगा। हम लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको था ईओन था, ईरा था, पीरियड था और इपोक था। इतना कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं। ईओन में एजोइक था, फेनोजोइक था, कोई दिक्कत। एजोइक में प्री कैम्ब्रियन था कि नहीं। फेनोजोइक में तीन गो ईरा था, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक था, कोई दिक्कत। हमको इस दोनों पर ध्यान ही नहीं देता, हमको सेनोजोइक आ गया, सेनोजोइक ईरा आ गया। सेनोजोइक का कितना भागों का था, क्या वो पीरियड था, 2 पीरियड था कि नहीं बताइए हमको। टर्सरी था, हम लिख दिया हो यहाँ टर्सरी, और क्वाटरनरी था कि नहीं बताइए। टर्सरी पीरियड में 5 गो इपोक था कि नहीं। टर्सरी पीरियड में 5 गो इपोक कौन था, पेलियोसिन क्या था, लिख देता हूँ इसको सही में लिख देता हूँ। पेलियोसिन, ओलिगोसिन, सॉरी पेलियोसिन मतलब इयोसिन होता है, इयोसिन। इसका तो ओलिगोसिन है, था कि नहीं बताइए हमको। मायोसिन था कि नहीं। इसके बाद कौन था बताइए, प्लायोसिन। क्वाटरनरी में 2 गो इपोक था, 2 गो इपोक, प्लिस्टोसिन आई क्या था, होलोसिन। समझ में आया कि नहीं पहले बताइए। आपको बताए थे ये जो ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय के निर्माण इसमें हुआ थे कि नहीं बताइए। ट्रांस हिमालय कोई दिक्कत। ट्रांस हिमालय में ही इसमें ही क्या निर्माण, ITSZ का निर्माण हुआ था। इंडो साइकोसचर जोन आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ओलिगोसिन में क्या हुआ, ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ कि नहीं बताइए। ये ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ कि नहीं। ग्रेटर हिमालय के ओलिगोसिन के अंत में MCT का निर्माण हुआ कि नहीं, समय काल में MCT। समझ में आया। आप बताइए, ये लघु हिमालय के लिटिल हिमालय बोलते हैं। लघु हिमालय के दौरान मायोसिन में हुआ कि नहीं, या MBF में हुआ कि नहीं, हो गया। अब प्लायोसिन में क्या हुआ, शिवालिक का निर्माण और HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। आप देखो प्लायोस ये सब पढ़ा चुके हैं पहले, आप अच्छे से पीछे लेक्चर देख लीजिएगा। हमको आप देखिए ध्यान से, हम यही चीज लिखो, सेनोजोइक ईरा के टर्सरी पीरियड में कौन सा, प्लायोसिन। ये जो प्लायोसिन है, प्लायोसिन हिमयुग के बाद, मतलब इस हिमयुग के बाद, बताइए हिमयुग बर्फी बर्फ है। हिमयुग में बर्फ कब पिघलेगा, जब गर्मी आएगा। जब हिमयुग में जलवायु परिवर्तन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा, तब क्या हुआ, बर्फ पिघला तो इससे क्या नदी निकला कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत निकला नहीं, नदी निकला। नदी जैसे निकला तो ये सब कार जो ट्रांसफर लाखों साल पहले हुआ ना, 30 लाख साल पहले, 50 लाख साल पहले हुआ कि नहीं। यही नदी के द्वारा अवसाद लाया गया। आप बताइए अवसाद, सबसे अवसाद का मतलब पहले समझिए। सबसे पहले होता है चट्टान होता है, क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, चट्टान होता है।
चट्टान टूट के क्या बनता है बताइए, गुलास में बनता है कि नहीं? आप बताइए। चट्टान तो बड़े बड़े पहाड़ को ही चट्टान बोलते हैं। ये छोटा छोटा भाग में टूट गया उसको क्या कहते हैं? गुलास में बोलते हैं। गुलास में से भी छोटा भाग में टूट गया उसको क्या कहते हैं? बजरी बोलते हैं। आप बताइए, ये गुलास में कहीं बाल्डो बोलते हैं, इंग्लिश में बाउल्डर। इसको ग्रेवल बोलते हैं, ग्रेवल। इसी बजरी के बाद क्या बनता है? रेत बनता है कि नहीं बताइए? रेत के बाद सिल्ट बनता है कि नहीं? सिल्ट बनता है। और सिल्ट के बाद क्या बनता है? चीका बनता है। चीका बनता है क्ले बनता है। कोई दिक्कत? ये आपको अच्छे से लिखा है, आप पहले ये समझिए। ये जो प्लिस्टो, ये देखिए प्लिस्टोसिन हिमयुग के बाद पर्वतीय हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जब बर्फ पिघलने के बाद नदी निकला, निकलने वाली नदियों के द्वारा अवसाद के निक्षेपण से, हम क्या बोले? अवसाद के निक्षेपण से अवसाद पे अवसाद आ रहा है। इसमें क्या है? रासायनिक भौतिक परिवर्तन हो के क्या हुआ? क्या हुआ? मैदान का निर्माण हुआ निक्षेपण से। किस मैदान का? कौन सा मृदा? सॉइल, जलोदर। कौन सा? जलोदर संरचना का निर्माण हुआ। उसी को क्या कहते हैं? भारत का उत्तरी मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये बताइए, आप बताइए, क्या नॉर्दर्न मैदान का निर्माण प्लीस्टोसिन से पहले हुआ कि बाद हुआ? प्लीस्टोसिन के बाद होगा। क्यों? प्लीस्टोसिन से पहले तो हिमयुग था। हिमयुग जब तक था तो क्या पानी रहेगा? नहीं, पानी क्या बर्फ में बदल जाएगा। जब प्लीस्टोसिन हिमयुग खत्म हुआ, हिमयुग जब जलवायु परिवर्तन हुआ, जब वायुमंडल में गर्मी आया, तब हिमयुग का क्या हुआ? बर्फ पिघला, बर्फ के द्वारा नदी बना, नदी के द्वारा अवसाद को लाया गया। अवसाद को किसको? यहाँ निक्षेपण किया गया। निक्षेपण के द्वारा क्या निर्माण हुआ? भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। समझ में आया कि पहले ही बताइए? प्लीस्टोसिन के बाद हुआ। समझ में आ गया? चलिए आप चलते हैं। अब ये जो मैदान है, ये मैदान आपको भारत के भू आकृति प्रदेश में जब मैदानी भाग पढ़ाना था, हम आपको पढ़ाए थे। मैदान 4 है। कौन कौन से मैदान है भारत में? 4 मैदान। पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और किसका मैदान? असम का मैदान। किसका मैदान? असम का मैदान। ये पढ़ा दिए थे। आप इस मैदान को, ये तो 4 भागों में है, लेकिन ये पूरा मैदान को मुख्य रूप से कितना भागों में बांटा गया आप ध्यान दीजिएगा। मुख्य रूप से देखिए, हम जलोदक मैदान को भूगर्भीय संरचना और संगठन के आधार पर क्या भागों में? 4 भागों में। कितना भागों में? 4 भागों में। भाबर, तराई, बांगड़ और खादर प्रदेश में बांटा गया है। किसमें? भाबर, तराई, बांगड़, खादर भागों में बांटा गया है। अब इस सब को समझना है, ये सब क्या है? इंग्लिश क्या 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 लिखी है कुछ पता नहीं चल रहा है। आप समझो, पहले समझिए, ये अच्छे से समझ गए होइएगा। ये नहीं समझ में, आप पिछले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आप समझिए, पहले आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए, ये पर्वतीय भाग है। पर्वतीय भाग ऐसे ही है ना? देखिए ध्यान से, पर्वतीय भाग ऐसा ही निर्माण होता है। ये ध्यान, आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप जानिए, चट्टान क्या है? चट्टान। जैसे पर्वत से चट्टान टूटेगा, किसके द्वारा? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, नदी के द्वारा, जिससे टूटेगा। चट्टान किससे बदलेगा? गोलाश्म में। गोलाश्म में, जिसको बाउल्डर बोलते हैं। बाउल्डर क्या बोलते हैं? बाउल्डर। आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये टूटा, ये नदी यहां से आया, ध्यान दीजिएगा, नदी यहां से आया। नदी पर्वत से निकला, पर्वत से भी निकला। और ये जो पर्वत, ये नदी के द्वारा क्या लाया गया? अवसाद। अवसाद के रूप में क्या? गुलाफ में लाया गया। यहाँ पे निक्षेपण कर दिया। देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा चट्टान को छोड़ दिया। और यहाँ पे क्या हुआ? नदी क्या हुआ? ये बताइए, नदी क्या ऊपर से जाएगा? नहीं, ये चट्टान के बीचों बीच से नीचे से जाएगा कि नहीं? क्या ऊपर से देखने पर हमको नदी दिखाई देगा? हमको क्या नजर आएगा? यहाँ नदी तो विलुप्त हो जा रही है। समझ में? ये जो बड़े बड़े ये जो अवसाद आया यहाँ पे, यहाँ नदी विलुप्त हो गई, इसी भाग को बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। यहाँ पे निक्षेपण और चट्टान को तोड़ेगा,
यहाँ पे मिही चट्टान होगा कि नहीं बताइए, ई मिही अवसाद होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे नदी क्या ऊपर दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं हमको बताइए। ये नदी जा रही है, ये ऊपर दिखाई देगा कि नहीं। तो ये एक पानी का जल भराव वाला क्षेत्र होगा कि नहीं बताइए, जल भराव वाला क्षेत्र। समझ में आया। ये जो बड़ी बड़ी जो अवसाद आया, अवसाद के कारण ये नदी विलुप्त हो गया। इस भारे भाग को भावर बोलते हैं। जहाँ नदी विलुप्त हो जाती है उसको क्या कहते हैं, भावर। यहाँ बड़े बड़े चट्टान छोड़ दिया जाता है। यही चट्टान का फिर से तोड़ने पे, किसके तोड़ने पे, नदी के द्वारा जो अब लाया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हुआ, छोटे छोटे नहीं, ये क्यों यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे ढाल क्या है, मंद थोड़ा हो जाता है। क्या हो जाए, मंद। जहाँ ढाल मंद होगा, मंद का मतलब होता है ये ऐसे ना होगा, ऐसे थोड़ा हो जाना, मंद होगा, वहाँ पे क्या हो जाए, अवसाद रुक जाएगा। क्या हो गया, अवसाद रुक जाएगा। यहाँ पे जैसे रुकेगा, यहाँ पे जल भरा वाला क्षेत्र हो जाएगा ना, जल रहेगा। इस भाग को कहते हैं तराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। समझ में आया। आप देखिए ध्यान से, ये हमारे, ये देखिए ध्यान से, ये जो ये जो पर्वतीय भागों के बाद ये जो जितना बड़ा भाग है, ये जैसे नेपाल का छोटा सा ये जो उसको तराई रीजन बोला जाता है कि नहीं नेपाल का, ये बताइए तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र क्या है, यहाँ क्या दलदली भाग होगा, पानी का भरा होगा, इसलिए तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मच्छर पाया जाता है। समझ में आया। ये किसका भाग, तराई। तराई क्षेत्र क्या होगा, पानी वाले क्षेत्र को, यहाँ अवसाद आएगा लेकिन मिही करना आएगा और पानी ऊपर दिखेगा, उसको क्या कहते हैं, तराई बोलेंगे। समझ में आया। अब फिर से यहाँ पे नदी आ रही है, आगे आ रही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी ये और मिही कण होगा और छोटा सा कण होगा, यहाँ पे निक्षेपण करेगा कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत, ये बताइए हमको। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे निक्षेपण किया, यहाँ पे तो मिट्टी का निर्माण हुआ ना, इससे भी छोटा इसमें, तो इसको कहते बांगर। ये बताइए, ये तो गहरा भाग है, यहाँ पे पानी पानी रहेगा पूरा, नदी, इसको क्या कहेंगे, नदी। ये क्या है, नदी। ये जो भाग है यहाँ भी निक्षेपण होगा, इसको कहते हैं खादर। आप बताइए ध्यान से, कभी बाढ़ होगा, बाढ़ वाले भाग के नजदीक ये है कि नहीं, तो हमेशा इस यहाँ पे पानी रहेगा कि नहीं, हमको ये बताइए। खादर ये क्या, नदी के तुरंत नजदीक वाले भाग को खादर बोलेंगे, थोड़ा दूर वाले भाग को बागर बोलेंगे, बागर का दूर वाले भाग को क्या, तराई बोलते हैं, सबसे दूर वाले भाग को भावर। क्या बोलते हैं, भावर। आप बताइए, हम जो बाढ़ से रहित, ये बता, बाढ़ तो यहीं तक आएगा ना, खादर तक आएगा, कोई दिक्कत। बाढ़ से दूर, बाढ़ रहित वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, जो मिट्टी हो जाए, बांगर बोलते हैं। क्या कहते हैं, बांगर। समझ में आया, कोई दिक्कत। आप बताइए, पर्वत से क्या निर्माण हुआ, सबसे पहले भावर का निर्माण हुआ, इसके बाद तराई का, इसके बाद बांगर का, इसके बाद खादर का, इसके बाद नदी का निर्माण हो गया, कोई दिक्कत। और वही हम उत्तरी मैदान में वही 4 भागों, पर्वतीय क्षेत्रों में किसका निर्माण होगा, भावर का। मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा पर्वत और मैदान के जो बीच में जो भाग होता है, इसमें किसका, तराई का। और जो नदी के नजदीक वाले भाग में 2 चीज का निर्माण होगा, बांगर का और खादर का। जो नदी के जस्ट पास वाले एरिया उसमें खादर, और थोड़ा ऊंचाई वाला एरिया है उसमें बांगर। ये बांगर का निर्माण तो कभी ना कभी नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी ना है, समझे। ये नदी बांगर होगा, नदी के द्वारा बहुत पहले लाई गई मिट्टी होगा, और मिट्टी के भराव के कारण ये ऊंचा हो गया। और खादर अभी तत्काल नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी। इसलिए आप देखते हो, ये गंगा नदी के नजदीक या कोई भी नदी के नजदीक जब बाढ़ आती है, वहाँ पे यदि आप कोई गड्ढा किया हुआ है खेत में, यदि कोई मिट्टी है, यहाँ पे क्या होता है, बालू ही बालू हो जाता है कि नहीं। जो बालू वाला भाग होगा ये क्या होगा, खादर का भाग होगा, कोई दिक्कत। अब बांगल वाले भाग में क्या होता है, खेती होगा, केला का खेती होगा, आम, जो चीज़ का खेती होगा कि नहीं, हमको बताइए, कोई दिक्कत। इसलिए आप हाजीपुर में देखिए केला का खेती ज़्यादा होता है, क्यों, यहाँ बालू वाला एरिया आता है। कौन सा एरिया में, खादर वाले भाग में होगा, कौन सा भाग में, खादर वाले भाग में। समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए अच्छे से, आप ऊपर लिख लीजिएगा अच्छे से। देखिए, सबसे पहले आपको भावर बता दिए थे, सारा चीज। एक चीज बताइए, जैसे चट्टान टूटेगा, ये किस में बदलेगा, गोलार्ध में। गोलार्ध में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोल्डर बोलते हैं, बोल्डर, BOLD या बोल्डर बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, चट्टान, हम इसको भावर किसको, इसको हम अच्छे से लिख दिया हो। देखिए, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में, हम इसको ब्लू कैसे कर देता हूँ, हाँ, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में, किस में, पर्वतीय क्षेत्र में ही
हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में नदियों के द्वारा चट्टान को तोड़ तोड़ कर क्या लगाया, गुलास में लाया गया, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद को, अवसाद में क्या हुआ, निक्षेपण होगा, बहुत बार आएगा, बहुत सालों में, बहुत लाखों हजारों सालों में निक्षेपण होगा। निक्षेपण से निर्मित जलोदक मैदान को क्या कहते हैं, भावड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाएगा उसमें लाखों साल में निक्षेपण होगा, निक्षेपण को इस जो मैदान का निर्माण होगा उसको क्या कहते हैं, भावड़ बोलते हैं। ये बताइए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, किस भाग में, साउथ हो गया। नॉर्थ के और दक्षिण में जाने पे ये क्या हुआ, अवसाद का निक्षेपण और मेहिकन में हुआ कि नहीं बताइए, यहाँ मेहिकन में हुआ, लेकिन ये नदी क्या हुआ, भावड़ में क्या हो जाएगा, नदी विलुप्त। यही चीज़ भावड़ क्षेत्र में सामान्यतः नदियाँ क्या हो जाती है, सतह से विलुप्त हो जाती है। ये पूछता है, ये बताइए क्या भावड़ क्षेत्र में नदी विलुप्त होती है कि नहीं, तो होती है, कोई दिक्कत किस में, बड़े बड़े चट्टान के अवसाद के कारण। यहाँ चट्टान कैसा होगा, अवसाद कैसा होगा, बड़ा बड़ा होगा, कोई दिक्कत। आप बताइए, वही तराई क्षेत्र, जो तराई प्रदेश है, ये भावड़ के दक्षिण में, ये दक्षिण है, देखें भावड़ के दक्षिण में नदियों के सतह पे आने के कारण, ये जो नदी जो सतह पे आएगा, जो आने का नियमित जल भराव वाले क्षेत्र को, यहाँ पे जल ही जल रहेगा ना, कोई दिक्कत, पानी पानी जैसे रहेगा नहीं, हमको बताइए पहले। कोसी नदी के द्वारा लाया जाए, कोसी नदी के नजदीक वाले क्षेत्र कैसा होगा, तराई क्षेत्र होगा। ऐसे नेपाल वाले, नेपाल के दक्षिण वाले क्षेत्र कैसा होता है, कैसा क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है। तो ये बताइए जल भराव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई प्रदेश कहते हैं, समझ में आया, ये लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। ये बांगर किसको कहते हैं, बांगर, इसका और निक्षेपण होगा, इस निक्षेपण का तो हम आपको बता दिए क्या मिट्टी का निर्माण होगा कि नहीं। अब देखिए बांगर को हम क्या बोले, देखिए नदी के द्वारा दो टाइप की मिट्टी लाया जाता है, नवीन मिट्टी, मतलब जो अभी हाल में बाढ़ आया उसके द्वारा जो मिट्टी लाया उसको नवीन मिट्टी, 5-6 साल पहले जो बाढ़ आया था उसके द्वारा जो मिट्टी लाया गया और उसका इस मिट्टी का थोड़ा सा दूर अवसाद का निक्षेपण किया, उसको क्या कहते हैं, इसको पुरानी जलोदक मिट्टी बोलते हैं। क्या पुरानी, देखिए बांगर में होता है पुरानी, क्या होता है पुरानी, नदी से दूर है इसलिए पुरानी जलोदक मिट्टी से। आप बताइए क्या यहाँ पे बांगर में बाढ़ आएगा, बाढ़ तो खादर तक आगे रुक जाएगा ना, तो बाढ़ से अप्रभावित ऊपरी क्षेत्र, ये बताइए नदी के तो ऊपरी बेसिन है ना, इसको ऊपरी नदी बेसिन। अब यदि क्वेश्चन आ जाता है बांगर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है कि बाढ़ से अप्रभावित क्षेत्र होता है, बाढ़ से अप्रभावित क्षेत्र होता है, कोई दिक्कत, उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, कोई दिक्कत। और खादर किसे कहते हैं, नवीन जलोदक मिट्टी, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र निम्न नदी बेसिन को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। यहाँ पे तो पानी है, कोई दिक्कत। आप बताइए चट्टान जो टूटता है, चट्टान टूट के क्या बनता है, गुलास में, जिसको बोल्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोल्डर। अब बोल्डर एक बार टूटने का फिर से इसका तो निक्षेपण होगा ना, तो इसलिए इसको गुलास के बाद वाले जितना तो बजरी टूट के और छोटा कद में टूटेगा, रेत से भी छोटा कद में टूटेगा, सिल्ट से भी छोटा कद में, चीका को क्ले बोलते हैं। और चीका से किसमें टूटा, सबसे छोटा कद कौन होगा, पंख। अले अवसाद के सबसे मिनिमम अथी होता है मिही कद, किसमें होता है, पंख में, मतलब कीचड़ में, इसको कहते अवसाद बोलते हैं। गुलास को अवसाद नहीं बोलते, इसलिए अवसाद तो एक ही बार ना टूट गया, चट्टान से एक बार टूटा, इसके बाद ना निक्षेपण होते चल जाएगा, इसमें प्रोसेस रासायनिक भौतिक परिवर्तन होते जाएगा इस समय। आप बताइए चट्टान के बाद गुलास में इंग्लिश में बोल्डर, बजरी को ग्रेवल, रेत को सैंड, सिल्ट को सिल्ट, चीका को क्ले, पंख को मड, कोई दिक्कत। चट्टान के बाद गुलास में बजरी के बाद रेत के बाद सिल्ट के बाद चीका का पंख। चट्टान, गुलास में बजरी, रेत, सिल्ट, चीका, पंख, समझ में। ये अच्छे से देख लीजिएगा, आपको अप्रोक्स उसी मैदान का सारा ये सब क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत, क्वेश्चन आता है, इस सब पे ध्यान दीजिएगा।